हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम CSI नेट दिसंबर 2011 लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशन करेंगे जो पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर पूछे गए हैं। और सबसे पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन करेंगे जो कि टोटल 7 क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 एंड ट्रेस ऑफ ए इज 0। ट्रेस ए हमको गिवन दे रखा है 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल्स टू 0, तो वेयर आई डिनोट द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए की हमें आइगन वैल्यूज चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी हम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर कि 3x3 मैट्रिक्स है, इट मीन्स 3 आइगन वैल्यूज मिलेगी। अब देखिए, हमको ऐसी आइगन वैल्यूज सर्च करनी है जिसका ट्रेस तो 0 आ जाए और जिसका डिटरमिनेंट कितना आ जाए 6। तो अब देखिए, डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है कि आइगन वैल्यूज़ का क्या होता है, प्रोडक्ट, और ट्रेस होता है आइगन वैल्यूज़ का सम। तो हम देखते हैं कि 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 6 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। तो अगर पॉजिटिव डिटरमिनेंट चाहिए तो कोई 2 आइगन वैल्यूज है तो नेगेटिव होगी या फिर तीनों की तीनों पॉजिटिव होगी। और हमको ऐसी नेगेटिव आइगन वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर ताकि ट्रेस क्या आ जाए 0। तो देखिए, -1, -2 और +3, अगर हम इसको लिखें तो इसका ट्रेस कितना आ रहा है 0। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो इसकी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। तो मतलब ये आइगन वैल्यूज इसको होल्ड कर रहा है, साथ ही साथ इस वाली कंडीशन को भी होल्ड करना चाहिए। तो अब देखिए, ए की अगर आइगन वैल्यूज अगर ये है तो a प्लस आई की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1 + 1 और -2 + 1, 3 + 1। अगर ये 0 आ गया इट मीन्स ये आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ से सम 0 आ गया, इसका आ गया -1, इसका आ गया 4, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 0। तो ये आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ए की -1, -2 और 3, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। इससे ट्रेस भी 0 आ रहा है, इससे डिटरमिनेंट भी 6 आ रहा है, इससे ए प्लस आई का डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शंस 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अदर्स ऑप्शन हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ए का ट्रेस 0 गिवन है तो पहले डिटरमिनेंट 6 गिवन है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, -6। तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -6, ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसका आ रहा है +6, बट इसका ट्रेस इसका ट्रेस आ रहा है हमारे पास -4 + 2 -2, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड। तो ओनली फॉर ऑप्शंस 4 क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। बहुत सा सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कितने क्रॉस कितने की है, 6x6 की। देखो, इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने की, कि जिसमें जो कॉर्नर पॉइंट है ना, जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर वैल्यूज गिवन होगी। जैसे ये वाला कॉर्नर पॉइंट सेम वैल्यू होगी, ये वाला कॉर्नर पॉइंट जिस पे सेम वैल्यू है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट जिस पे सेम वैल्यू है। अगर इस साइड से देखें तो इस कॉर्नर पे भी सेम वैल्यू है, इस कॉर्नर पे भी सेम वैल्यू है, इस कॉर्नर पे भी सेम वैल्यू है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, जो फर्स्ट कोना है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस उसी रो और उसी कॉलम में जो कॉर्नर है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दो। ये एक ब्लॉक बन गया। अब आते हैं हम अंदर वाले ब्लॉक की ओर। तो ये वाला और ये वाला ब्लॉक, यानी कि हम आगे उससे एक कम रो पर आ गए और एक कम कॉलम पर आ गए, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 2 और 2। तो हमारा अगला ब्लॉक क्या बन जाएगा, 1x1 -2x2। अब हम आते हैं अंदर वाले ब्लॉक की ओर। तो इसमें सेम इक्वल आइडेंटिटी कौन सी है, 1 1 -2x2। ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। तो मतलब पहले बाहर वाले ब्लॉक को सॉल्व करना है इस तरह से, फिर अंदर वाले ब्लॉक में आना है, इस तरह से सॉल्व किया, फिर उसके अंदर वाले ब्लॉक में इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो इसका अगर चेक करें प्रोडक्ट कितना आएगा, -3 यानी कि -27। और अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं करो तो हम एक और फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि
अगर ये वाले कॉर्नर अगर सेम हो जाए और इस वाले कॉर्नर में सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है, और जब ऑर्डर क्या आ जाए, सम ऑर्डर क्या आ जाए, इवन, जब ऑर्डर क्या हो, इवन हो, तब हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं। सपोज कीजिए ये वैल्यू कौन सी है, एल्फ़ा, जो अभी 1 हमारे पास गिवन है वो वैल्यू है एल्फ़ा, और जो बीटा वाली वैल्यू है वो कौन सी है, 2। तो हम इस तरह से इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि एल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n/2। ये फॉर्मूला कब होल्ड होगा, जब n इज़ ए इवन, जब n कब होगा, इवन होगा। या फिर आप इसी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें देखिए आप, एल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, 2, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 6/2, 3 हो जाएगी। तो ये आ गया -3, तो -3 का होल क्यूब कितना आएगा, -27। आप फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो तो आप सिंपल सा ये वाला लॉजिक लगा सकते हो कि पहले कॉर्नर वाले पॉइंट को सॉल्व करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि जो बार वाला ब्लॉक है, जैसे ये वाला ब्लॉक मैंने पहले स्टार्ट सॉल्व किया, ये वाला, फिर हम इसके अंदर वाले ब्लॉक पे आए, ये वाला हमने सॉल्व किया, फिर हम अंदर वाले ब्लॉक में आए। तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो वहाँ n इवन हो चाहे ऑड हो तो हमको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, -27। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सपोज द मैट्रिक्स ए गिवन है, हमको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन हैज़ ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एज ए आइगन वैल्यू। मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 0 नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट आल्सो बी एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इसकी एक आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, लैम्डा +20, लैम्डा -20, 20 माइनस लैम्डा और -20 माइनस लैम्डा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बड़े नंबर है इसके अंदर, तो डिटरमिनेंट वगैरह चेक करने की कोई ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। तो हम एक रिजल्ट जानते हैं कि जब किसी का अगर सम इक्वल आ जाए, या तो रो का आ जाए या फिर कह सकते हैं कि हम एक कॉलम का भी आ सकता है, ठीक है। अब फिलहाल अगर हम रो का अगर सम देखें हर एक रो के अंदर, तो 40 माइनस 40 0, 30 माइनस 30 0, 15 माइनस 50 सॉरी 50 माइनस 50 कितना हो गया, 0। मतलब ईच रो का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। तो एक फिक्स थ्योरम है, तो उसमें जब रो का सम 0 आ जाए तब हम कह सकते हैं कि उसकी एक जो मैट्रिक्स है उसकी ए की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, एक उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये फिक्स है। बट अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ कितनी निकलेगी, हमारे पास 3 निकलेगी, लेकिन इसने कहा एक लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है वो हमको चेक करनी है। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रेस हमारे पास कितना देखिए, 40 70 माइनस 15 50, तो ये आ गया 20, और λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, 3 आइगन वैल्यूज़ होगी। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि एक आइगन वैल्यूज़ तो हमारे पास क्या है, 0 है। तो देखिए 20 इक्वल्स टू 0 प्लस दूसरी आइगन वैल्यूज़ कौन सी है, लैम्डा की फॉर्म में आ रही है, तो एक लैम्डा रख लेते हैं हम, और तीसरी λ1। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमको एक λ1 फाइंड आउट करना है। तो λ1 कितना जाएगा यहाँ से, 20 माइनस लैम्डा। तो हमारा अगर ऑप्शंस चेक करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि एक आइगन वैल्यूज़ क्या हो सकती है, मस्ट बी आइगन वैल्यू। तो मस्ट बी इट मीन्स ट्रेस 20 है, 3 आइगन वैल्यूज़ को हमने सम यहाँ पे पुट कर दिया। एक आइगन वैल्यूज़ हम जानते हैं 0 है, बट 0 क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मना कर रखा है कि ये आइगन वैल्यूज़ हमको नहीं लेनी है। तो दूसरी आइगन वैल्यूज़ मैंने मान ली लैम्डा और दूसरी λ2। तो यहाँ से हमने λ1 फाइंड आउट कर लिया, तो वो 20 माइनस लैम्डा मस्ट बी इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये एक तरह से कॉम्पेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म नज़र आ रही है। कैसे नज़र आ रही है कि देखिए, ये 4x4 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 कॉलम क्या है, 3
कॉलम क्या है, फिक्स है, 3 कॉलम क्या है, फिक्स है। किस तरह से फिक्स है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों कॉलम एक तरह से फिक्स है। और जो पीछे वाली जो डिजिट होते हैं उससे हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे हम क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो सपोज कीजिए लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू लेट, ठीक है। तो वो केले हैमिल्टन थ्योरम से वो इस मैट्रिक्स को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, उससे हम लैम्डास निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए 4 क्रॉस 4 का है तो लैम्डा 4 माइनस उससे एक कम ऑर्डर डिग्री का, जैसे लैम्डा 4 है तो लैम्डा 3 का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, ये वाला कोफिशिएंट होगा। तो ये कितना है, 0। फिर 5 लैम्डा स्क्वायर, फिर 0 लैम्डा, माइनस है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर भी आता है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, ये आ गई एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अगर इसको हम चाहे तो थोड़ा सिंथेटिक मेथड से हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह से इसको फॉलो किया जाएगा, देखिए संश्लेषित भाग विभाजन मेथड है, या सिंथेटिक डिवीजन भी हम इसको बोलते हैं। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा पार्टीशन करते हैं। लैम्डा 4 को लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा 1 इन फैक्टर के रूप में इसको ब्रेक किया जाता है। तो ब्रेक कैसे करते हैं वो देखिए, एल्फा लैम्डा 4 का कोफिशिएंट, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 पुट करना है। फिर लैम्डा क्यूब, लैम्डा 4, लैम्डा स्क्वायर इज 5, 0 और 4, ये पुट कर दिया। अब यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि अगर लैम्डा में पुट करूँ यहाँ पे 1, तो 1 + 4 - 5 यानी कि 0, यानी कि लैम्डा बराबर 1 इसकी एक आइगन वैल्यू, यानी कि इसका एक रूट है। तो 1 से किया 0 1 1 1 -4 -4 -4 -4, तो देखिए लास्ट वाला फैक्टर 0 हो गया, लास्ट वाली टर्म 0 होगी। अब ये पॉलिनोमियल किस में आ जाएगा, 3rd डिग्री के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इसके अंदर, अब मेरे पास क्या बचा, लैम्डा -1 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -4 = 0। अब देखिए जैसे मैं इसमें अगर -1 पुट करूँ तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो -1 भी इसका एक क्या है, रूट है। तो उसको भी सॉल्व करते हैं, 1 -1 0 0 -4 + 4, ये क्या आ गया, 0। अब देखिए लैम्डा -1 लैम्डा +1, अब 2 फैक्टर हो चुके हैं, लैम्डा 4 थी ओरिजिनल, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का कोफिशिएंट 0, फिर -4 = 0। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा -1 लैम्डा +1 लैम्डा -2 लैम्डा +2 = 0। तो आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आई हमारे पास, 1 -1 2 और -2, यानी कि चारों आइगन वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्ट है। इट मीन्स ये डायगोनिजेबल होगी। अब डायगोनिजेबल होगी इट मीन्स प्रत्येक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, उसके डायगोनल पे बनेगा, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं डायगोनल वाले। इसके अंदर एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, इट मीन्स अब ये देख लेते हैं ना कि 1 -1 2 -2 किस किस के अंदर है। तो 1 -1 इसके अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। इसके अंदर 1 नहीं है, -1 है, -1 है, 2 है, -2 है, तो -1 आइगन वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। -1 1 2 -2 है, बट यहाँ पे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो डायगोनिजेबल होगी, मतलब प्रत्येक ईच जॉर्डन ब्लॉक कितने क्रॉस कितने का होगा, 1 क्रॉस 1 का। बट इस वाले में जॉर्डन ब्लॉक में डिफरेंट आइगन वैल्यू है, तो उसमें एक एक जॉर्डन ब्लॉक पॉसिबल है, ये 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो अब ओनली फॉर ऑप्शंस ये सही रहेगा। इसमें देखो ईच जॉर्डन ब्लॉक कितने कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर 1 का है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेट n be an positive integer and let hn be the space of all n cross n matrices and with real entries in R satisfy aij = ARS। और साथ में क्या गिवन है कि i + j = R + S, कि ये हमको
इक्वल है और ये वैल्यू इक्वल है, तो हमको चेक करना है कि डायमेंशन ऑफ एच एन की क्या पॉसिबल है। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले n बराबर 2x2 के लिए चेक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए एंट्रीज क्या क्या होती है उसके अंदर, ये उसकी क्या होती है, एंट्रीज होती है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी डिजिट है जिनका सम इक्वल आ रहा है, 1 2 2 1, यानी दोनों का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब जो एंट्री यहाँ पर होगी फिलअप होगी वो एंट्री यहाँ पर फिलअप होगी, मतलब इन दोनों को भरने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली फॉर 1। तो इनको भरने की पॉसिबिलिटी है ओनली फॉर 1, और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको भी एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी एक तरीके से फिल कर सकते हैं। तो मतलब 2x2 में हमको कितनी एंट्रीज चाहिए, 3 एंट्रीज चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शंस में पुट करते हैं 2x2 के लिए। ऑप्शंस फर्स्ट हो गया था, मैं n बराबर 2 पुट करूँ तो कितना मिल रहा है 4, बट हमको एंट्री कितनी मिल रही है यहाँ पे 3, तो ये ऑप्शंस क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं हम इस वाले ऑप्शंस में, इसमें जैसे मैं n बराबर 2 पुट करूँ तो 2 और 2 4, 4 + 1 5, बट एंट्री हमको कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो ये ऑप्शंस भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब इस पर आते हैं हम, n बराबर 2 पुट करते हैं, 4 - 2 + 1 यानी कि 3, तो मतलब या तो ये हो सकता है या फिर 4 - 1 3, या ये हो सकता है। तो अब 2x2 से तो हमको 2 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए। अब हम आते हैं ऑप्शंस 2 और 4 के लिए, हम लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स, A2 2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होगी, क्योंकि 2 + 1 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, यानी कि इन तीनों पहले प्लेस पर क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। जो मैं फिल यहाँ पे करूँगा वो का वो यहाँ पे और वो का वो यहाँ पे, और 3 + 2 5, 2 + 3 5, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भरने की पॉसिबिलिटी 1, एक इसको भी एक टाइप से, इसको भी एक एंट्रीज, इसमें भी एक एंट्रीज और इसमें भी एक एंट्रीज। तो देखो टोटल एंट्रीज कितनी हुई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एंट्रीज किसके लिए, 3x3 के लिए 5 एंट्री। तो अगर ऑप्शन से चेक करते हैं 1 बाई 1 वापस इसके अंदर 3 पुट करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू मैंने क्या पुट की है 3, तो 3x3 9 - 3 + 1 10 - 3 7, बट हमको एंट्रीज कितनी मिली, ओनली फॉर 5, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम, 3 पुट करते, 3 × 2 - 1 यानी कि 5। तो इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए इस HN की डायमेंशन क्या होगी, 2 - 1। तो हमारा 5th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, और सॉल्व करते हैं इसको भी। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, let n Pn denote the space of all polynomial Px with coefficient in R such that degree less than equal to n, and Bn denote the standard basis of Pn given by, हमको बेसिस गिवन है, और P3 से P4, इट मीन्स पॉलिनोमियल या डायमेंशन n+1 होती है। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, यहाँ 4 आ जाएगी डायमेंशन, यहाँ आएगी 5th, तो ऑर्डर क्या आएगा, 5x4 का आएगा। ओके फ्रेंड्स, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हमको डिफाइन दे रखा है, T Px = x² P' प्लस 0 to x Pt dt, इस तरह से हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैप है वो हमको डिफाइन कर रखी है। तो हमको चेक करना है कि A32 और A33 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी। तो डायमेंशन चेक करते हैं किस पे, P3 से P4 पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं आपको, और P3 की डायमेंशन देखिए 1x x² और x3, इसमें क्या आएगा 1x x² x3 और x4। ठीक है, अब जैसे ही T1 में पुट करता हूँ, T1 में हमको क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और इसके अंदर 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा T, और T को फिर लिखेंगे लिमिट, जैसे पुट करेंगे तो 0 + x, ठीक है, और फिर 0x² + 0x3 + 0x4, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम करते हैं Tx का, x का डेरिवेटिव 1 और फिर x², x यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, और जैसे ही ये लिमिट रखेंगे अपन, इंटीग्रेशन लिमिट की वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट, तो क्या आएगा x²/2,
तो ये लिखेंगे हम 0 प्लस 0x प्लस 2 प्लस 1 3/2x² प्लस 0x³ प्लस 0x4। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू x² यानी कि 2x³। x² का इंटीग्रेशन यानी कि t² का इंटीग्रेशन t³/3 और लिमिट पुट करने पर x³/3। इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0x² प्लस 3 2 6 एंड 7 x³/3 प्लस 0x4। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं x³ पर। x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² और x² यानी कि 3x4 प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा t4/4 प्लस x4/4। तो 0 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x³ प्लस 4 3 12 एंड प्लस 13/4 x4। ये हमारी बन गई मैट्रिक्स। अब इनको हम क्या लिखते हैं कॉलम फॉर्म में पुट करते हैं। तो टी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट कॉलम हो गया यहाँ पे। सेकंड कॉलम क्या आएगा 0 0 0 0 3/2 0 0। थर्ड कॉलम क्या आएगा 0 0 0 7/3 0 0 0 0 0 13/4। ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमको वैल्यू किसकी पूछी है A33 की। तो A33 की वैल्यू हमारे पास कितनी है A1 सॉरी ये होगा A33 हमारे पास कितना है और ये वैल्यू होगी A32 की। तो देखिए फ्रेंड्स A30 किस में इन दोनों में, और इन दोनों में A33 की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये ऑप्शंस क्या हो गए डिस्कार्ड हो गए। अब देखिए A32 किस में है 3/2 ओनली फॉर ऑप्शन सेकंड में, तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो पार्ट बी के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेट ए बी ए 5x4 मैट्रिक्स है 5x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन हमको गिवन है किस टाइप की x बराबर 0 की, और लीनियर सिस्टम AXT दे रखा है हमको किस तरह से डिफाइन कर रखा है इस तरह से। इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑलरेडी हमको गिवन है। तो हमको फाइंड करना है कि जो ए की रैंक होगी वो किसके इक्वल होगी। तो फ्रेंड्स दो तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0। फर्स्ट वेक्टर को हमने लिख लिया, सेकंड को लिख लिया, अब थर्ड को लिखते हैं। तो थर्ड में 3 4 एंट्रीज 0 0 0 बिकॉज S² S³ S4 की जो डायमेंशन है वो वैल्यूज है कोफिशिएंट वो क्या है 0 है, और लास्ट में 4 5 0 0 0। ये बन गई हमारे पास 5x4 की मैट्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4, इट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है। और अगर रैंक अगर इसकी देखें तो अगर रो ऑपरेशन यूज़ करूँ मैं, इसमें क्या आएगा R2 बराबर R2 माइनस 2R1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 0 4 3 3 4 माइनस का 1। तो बाकी एंट्रीज हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी 2 रो के अंदर इसमें पिवट मिले हैं, तो मतलब रो इसकी कितनी हो गई, रो कितनी होगी 2। और अगर इसकी हम बात करें नलिटी की, तो नलिटी इसमें कितनी है सॉल्यूशन स्पेस यानी कि नलिटी कितनी है 2, क्योंकि फ्री वेरिएबल इसके अंदर कितने हैं। तो अब देखिए ये और ये दो वेरिएबल क्या इसके अंदर फ्री है। तो हम सॉल्यूशन स्पेस की एक और तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक वो क्या होता है सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन। सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है कि जो नलिटी होती है वो क्या होती है सॉल्यूशन स्पेस, और नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। तो अब हमको रैंक फाइंड आउट करनी है, तो रैंक क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस सॉल्यूशन स्पेस। तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास है 4, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे पास 4, और सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कितनी है यानी कि फ्री वेरिएबल कितने हैं। तो फ्री वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर 2, तो रैंक कितनी आ जाएगी 2। या तो ये तरीका है या फिर ये तरीका है, दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।